नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया की सियासत में एक बड़ा धमाका हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वॉर और रशियन ऑयल ट्रेड पर एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। ट्रंप ने खुले तौर पर इंडिया का नाम नहीं लिया, बल्कि चाइना पर डायरेक्ट 50 से 100% तक की हैवी टैरिफ की धमकी दे डाली है। चलिए पूरा मामला समझते हैं और देखते हैं कि इसका इंडिया के लिए क्या मतलब निकलता है। सबसे पहले समझिए कि ट्रंप का एक्चुअल टारगेट क्या है। ट्रंप ने सैटरडे को अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि नाटो के मेंबर कंट्री अभी तक रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इसको शॉकिंग बताया। ट्रंप कहते हैं कि अगर नाटो के देश सच में रशिया के अगेंस्ट जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट कम्प्लीटली स्टॉप करना होगा। उनका कहना था कि नाटो की जीत के लिए कमिटमेंट अभी तक 100% से काफी कम है। अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर और निगोशिएटिंग पोजीशन खुद खत्म हो जाएगी। यह एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसमें ट्रंप नाटो को बोल रहे हैं कि अगर आप वॉर एंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑयल डील बंद करो। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन बनी ट्रंप की चाइना पर नई धमकी। ट्रंप ने सीधा लिखा कि नाटो कंट्रीज को चाइना पर 50 से 100% तक के टैरिफ लगाने चाहिए, और उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि चाइना अभी भी रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप का लॉजिक है कि अगर नाटो कलेक्टिवली चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाता है तो बीजिंग की ग्रिप मॉस्को पर टूट जाएगी, और जब चाइना के सपोर्ट में डेंट आएगा तो रशिया पर प्रेशर बनेगा और यूक्रेन वॉर को खत्म करना इजी होगा। ट्रंप ने यह भी बोला कि वॉर के एंड होने के बाद ये सारे टैरिफ रिमूव कर दिए जाएंगे। मतलब उनका एक शॉर्ट टर्म सेंशन मॉडल है, जिसका मेन टारगेट सिर्फ मॉस्को बीजिंग के पार्टनरशिप को तोड़ना है। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में ट्रंप इंडिया पर काफी अग्रेसिव रहे हैं। रशिया से चीप ऑयल इंपोर्ट के लिए इंडिया को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, और पिछले महीनों तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर 25% के ऊपर एक और 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी इम्पोज कर दिया था। मतलब इफेक्टिवली 50% टैरिफ। इसकी वजह से इंडिया अमेरिका रिलेशन में काफी टेंशन क्रिएट हो गया था। लेकिन इस बार जब ट्रंप ने अपना बयान दिया, उन्होंने खुद को इंडिया का नाम लेने से बचाया। उन्होंने बस चाइना, नाटो और रशिया का जिक्र किया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ट्रंप को समझ आ गया है कि इंडिया पर ओवर प्रेशर डालना इजी काम नहीं है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक की प्लेयर बन चुका है। अगर वाशिंगटन दिल्ली के खिलाफ ज्यादा हार्ड लाइन लेगा तो दोनों देशों के रिलेशन डायरेक्टली डैमेज हो सकते हैं, और ट्रंप खुद जानते हैं कि उनको इंडो स्पेसिफिक में इंडिया की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की जरूरत है। आपको एक और इम्पोर्टेंट डाटा देता हूँ। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक 2023 के बाद रशियन ऑयल के सबसे बड़े बायर्स का डाटा कुछ ऐसा है। पहला है चाइना सबसे ऊपर, इंडिया है सेकंड स्पॉट पर, और तीसरे पर है टर्की जो खुद एक नाटो मेंबर है, और चौथे पर है हंगरी और स्लोवाकिया जो नाटो के छोटे मेंबर हैं। तो क्लियरली सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि नाटो के अंदर कई देश खुद रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने उन्हें डायरेक्टली फिंगर पॉइंट नहीं किया, बस एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया। ट्रंप के इस बयान की टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ ही दिन पहले रशिया के ड्रोन ने नाटो मेंबर पोलैंड के एयर स्पेस को क्रॉस किया था, जिसे पुलिस फोर्सेज ने शट डाउन कर दिया। यह एक डायरेक्ट एस्केलेशन था जो नाटो के अंदर भी अलार्म क्रिएट कर गया है। साथ ही साथ यूएस कांग्रेस में भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि ट्रंप रशिया के अगेंस्ट सेंशन को और टफ बनाए। इसीलिए ट्रंप एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए हैं, ऑयल बैन प्लस चाइना टैरिफ। लेकिन इसके साथ एक और भी एंगल है, और वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ट्रंप लगातार ये क्लेम करते रहे हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो यूक्रेन वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। उन्होंने अपने पोस्ट में बाइडेन और जेलेंस्की को ब्लेम किया और लिखा, ये ट्रंप की वॉर नहीं, ये बाइडेन और जेलेंस्की की वॉर है। यह एक तरह से अपने सपोर्टर्स को मैसेज है कि उनका अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होता। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मानी जाए, नाटो बैन प्लस चाइना टैरिफ, तो वॉर क्विकली एंड हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया के लिए इसमें क्या निकल कर आता है। तो दो चीजें तो क्लियर हैं। ट्रंप अभी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक टैक्टिकल पॉज है उनकी तरफ से। लेकिन टैरिफ का जो पिछला राउंड इम्पोज हुआ है वो अभी भी इफेक्ट में है, तो इंडिया के लिए चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है ट्रंप अभी अपना फोकस चाइना पर रखें और इंडिया को थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस दें, ताकि दिल्ली वाशिंगटन के रिलेशन और ना बिगड़े। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को रशियन ऑयल खरीदने और रोकने की वार्निंग दी है, दूसरी तरफ चाइना पे 50 से 100% टैरिफ की धमकी। लेकिन इंडिया के लिए उन्होंने साइलेंस मेंटेन किया है। यह एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट लगता है, जिसमें ट्रंप एक तरफ नाटो को एक कॉमन कॉज के लिए रैली करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्टेशन अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इंडिया के लिए क्या स्टांस होगा, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। क्या ट्रंप सच में अपना अप्रोच सॉफ्टन करेंगे, या फिर चाइना के बाद फिर से इंडिया पर प्रेशर बढ़ेगा? यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ट्रंप के इस डिसीजन पे आपका क्या मानना है, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।